अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा कोरोला GLI ऑटोमेटिक 2018 मॉडल गाड़ी का रिव्यू। मैं गाड़ी के पास जाता हूं, उसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं और लास्ट में आपको गाड़ी के प्राइस भी बता दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो घंटी का निशान होता है उसे भी ज़रूर एंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप ट्रैक्टर्स के लवर्स हैं और न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा चैनल जवार ट्रैक्टर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए या अपनी गाड़ी सेल करने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं टोयोटा कोरोला GLI 2018 ऑटोमेटिक का रिव्यू। सो ये हमारे सामने है टोयोटा कोरोला GLI 1.3 ऑटोमेटिक। इसमें आपको कलर मिलने वाला है वाइट, इस्लामाबाद सिटी की इसमें रजिस्ट्रेशन है, 2018 का मॉडल है। इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील भी लगाए गए हैं और इसमें जो टायर साइज़ है ये भी आई थिंक 17 का है। जब मैं आपको टायर दिखाऊंगा तो आपको जो है इसके टायर साइज़ भी बता दूंगा। सो इस गाड़ी में फुल सामान लगा हुआ है आफ्टर मार्केट। तो सबसे पहले जो है हम इस गाड़ी की फ्रंट से ही इसका रिव्यू जो है स्टार्ट कर लेते हैं। सो फ्रंट में सबसे पहले जो है हम इस गाड़ी का बम्पर विजिट कर लेते हैं। जहाँ तक इस गाड़ी के फ्रंट बम्पर का तल्लक है तो गाड़ी का जो फ्रंट का बम्पर है ये इसका टोटल जेन्युइन पेंट में पड़ा है। इस गाड़ी में आपको आफ्टर मार्केट फॉग लाइट मिल जाती हैं। उसके बाद जो है अगर मैं इसकी हेडलाइट की बात करूँ तो ये आप लोग देख सकते हो जो हेडलाइट के ग्लासेस वगैरह हैं इनकी कंडीशन भी हमें लश मिलने वाली है। सो उसके बाद जो है इसका जो फ्रंट बम्पर है हम ये कंप्लीट जो है विजिट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें अगर किसी किस्म का कोई रीपेंट हुआ तो ना पहले आपसे हिडन रखा है ना आज हिडन रखूँगा। सो गाड़ी का जो फ्रंट साइड का बम्पर है ये हमें टोटल जेन्युइन पेंट में मिलने वाला है। बम्पर के ऊपर किसी किस्म का कोई जो है ऐसा मेजर इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा जिसको मैं जो है आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये गाड़ी की आप राइट साइड की लाइट देख सकते हो, राइट साइड की हेडलाइट भी गाड़ी में हमें ठीक मिली। इसमें आपको जो है फ्रंट में क्रूमिंग देखने को मिल जाती है, साथ में टोयोटा का मोनोग्राम। सो गाड़ी का जो फ्रंट बम्पर था ये हमें लश कंडीशन में मिला। सो अब हम इस गाड़ी का बोनेट देख लेते हैं। बोनेट जो गाड़ी का पड़ा है ये गाड़ी का नीट एंड क्लीन है, इसके ऊपर कोई स्क्रैच रीपेंट किसी किस्म का किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। बोनेट गाड़ी का हमें 10/10 कंडीशन में मिलने वाला है। ये पूरा बोनेट आप लोगों ने देख लिया होगा कि बोनेट के ऊपर गाड़ी में जो है ना किसी किस्म का कोई स्क्रैच रीपेंट आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। उसके बाद अगर मैं इसकी विंडशील्ड की बात करूँ सो इसकी जो फ्रंट विंडशील्ड है कहीं से टूटी हुई नहीं है। गाड़ी की जो हमें बोनेट और फ्रंट का बम्पर मिला ये हमें 10/10 कंडीशन में मिला। अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं लेफ़्ट साइड। सो लेफ़्ट साइड का जो इसका फाइंडर है ये गाड़ी का टोटल जेन्युइन पेंट में है। ये गाड़ी का आप लेफ़्ट साइड का फाइंडर देख सकते हो। लेफ़्ट साइड के फाइंडर के ऊपर किसी किस्म का कोई रीपेंट स्क्रैच वगैरह आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। सो उसके बाद जो है इस गाड़ी में आपको आफ्टर मार्केट जो है इसमें अलॉय व्हील मिल जाते हैं और इस गाड़ी में जो टायर हैं टायर कंडीशन गाड़ी में बिल्कुल जो है आपको ब्रांड न्यू टायर जैसी कंडीशन मिलने वाली है। 212, 55 और 17 का हमें इसमें टायर साइज़ जो है मिल जाता है। वैसे मेरे ख़्याल में जो है 15 का साइज़ होता है लेकिन इसमें जो है ग्रैंडी का टायर डाला गया है 17 का। तो ये इसके जो है टायर और हमने जो है इसके अलॉय व्हील देख लिए। उसके बाद जो है मैं गाड़ी की मौजूद हूँ लेफ़्ट साइड में। तो लेफ़्ट साइड में हम सबसे पहले इसके लेफ़्ट साइड के अगर मैं साइड मिरर की बात करूँ तो इसकी कंडीशन भी हमें जो है ठीक मिलने वाली है। तो अब जो है हम राइट साइड में हम लेफ़्ट साइड में तो लेफ़्ट साइड में हम इसका फ्रंट डोर देख लेते हैं। सो लेफ़्ट साइड में आप इसका फ्रंट डोर देख सकते हो। फ्रंट डोर के ऊपर किसी किस्म का कोई रीपेंट या बाज़-औक़ात गाड़ियों में जो है स्क्रैचेस आ जाते हैं तो आप लोग देख सकते हो कि हमें इसका लेफ़्ट साइड का जो फ्रंट डोर है ये भी हमें नीट एंड क्लीन मिला। डोर हैंडल का कलर बॉडी के साथ मैच किया गया है। सो लेफ़्ट साइड में हम इस गाड़ी का बैक साइड के डोर की बात करें तो बैक साइड का डोर भी गाड़ी का बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। किसी किस्म का कोई रीपेंट या होता है बाज़-औक़ात यहाँ पर जो है स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं तो वो बिल्कुल इसमें नहीं है। 4 टायर्स की कंडीशन गाड़ी की बिल्कुल सेम टू सेम है। सो इसी तरह जो है हम लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट साइड में हम गाड़ी की बैक साइड का जो इसका फाइंडर वगैरह है ये देख लेते हैं। इसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई रीपेंट डेंट वगैरह मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये भी हमें जो है नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। सो अब हम इस गाड़ी की चले जाते हैं अपना रियर साइड में। सो मैं गाड़ी की रियर साइड में आ गया हूँ। रियर साइड से हम जो है गाड़ी की कंप्लीट चीज़ें देख लेते हैं। रियर साइड में जो है सबसे पहले हम इस गाड़ी का बम्पर विजिट कर लेते हैं। सो रियर साइड में जो गाड़ी का बम्पर पड़ा है इसके ऊपर किसी किस्म का कोई रीपेंट नहीं है, स्क्रैचेस वगैरह भी मुझे नज़र नहीं आ रहे। यहाँ पर कोई एक हल्की सी कलम सी लगाई गई है। बाकी जो इसका बैक साइड का बम्पर पड़ा है ना ये जो है हमें इसकी कंडीशन जो है
काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। ये आपने इसका बैक साइड का बम्पर देख लिया होगा। सो राइट साइड में गाड़ी की बैक साइड की आप जो है लाइट देख सकते हो, इसकी कंडीशन भी हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। इस सीडान की ये जो डिग्गी वाला एरिया है ऊपर से पहले हम ये देख लेते हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर भी गाड़ी में किसी किस्म का कोई रीपेंट या आपको स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा होगा। ये इसकी आप लेफ़्ट साइड की बैक साइड की लाइट देख सकते हो, इसके ग्लासेस वगैरह की कंडीशन ठीक मिली। यहाँ पर आपको जो है क्रूमिंग देखने को मिल जाती है। उसके बाद इस गाड़ी में आपको आफ्टर मार्केट रियर पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाता है। सो गाड़ी की बैक साइड हमें 10/10 कंडीशन में मिली है। बैक विंड स्क्रीन भी आप लोग देख सकते हो। सो अब हम इस गाड़ी की राइट साइड में चले जाते हैं। ये गाड़ी की पूरी राइट साइड से आप लोग लुक देख सकते हो। ये गाड़ी की राइट साइड है। राइट साइड में गाड़ी में अगर किसी किस्म का कोई रीपेंट या डेंट होगा तो मैं आपके साथ जो है लाजमी शेयर करूंगा। ये गाड़ी की आप बैक साइड का फेंडर देख सकते हो। बैक साइड का फेंडर भी गाड़ी का जो है ना, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई रीपेंट डेंट वगैरह आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ये भी हमें नीट एंड क्लीन मिला। हाँ, यहाँ पर जो है ना इसके ऊपर एक डेंट सा निकला हुआ है इस जगह के ऊपर। आई थिंक मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इस फेंडर के ऊपर जो है ना कलर नहीं किया गया, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि खुश्क डेंट निकाला गया, इसको रीपेंट नहीं किया गया। ठीक है। उसके बाद जो है मैं हूँ इसकी अपना राइट साइड में। तो राइट साइड में आप बैक साइड का डोर देख सकते हो। बैक साइड का डोर गाड़ी का टोटल जेन्युइन पेंट में और नीट एंड क्लीन है। इसी तरह से जो है हम गाड़ी का ड्राइवर साइड वाला डोर देख लेते हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर भी गाड़ी का जो है इसके ऊपर किसी किस्म का रीपेंट स्क्रैच कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैं बैड बयान कर सकूं। राइट साइड में हम गाड़ी का फ्रंट साइड का जो फेंडर है ये भी देख लेते हैं। ये गाड़ी का आप लोग जो है फ्रंट साइड का फेंडर देख सकते हो। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई रीपेंट डेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा। सो उसके बाद जो है इंटीरियर हम गाड़ी का देखते हैं, लेकिन पहले मैं आपको इस गाड़ी की माइलेज चेक कराता हूं। तो इस गाड़ी के ऊपर जो ड्राइव हो चुकी है 47,614 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। ठीक है, 47,614 किलोमीटर इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है, जो कि इस गाड़ी की ओरिजिनल माइलेज है। ये गाड़ी का आप लोग व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो। उसके बाद डोर वगैरह की अंदर से भी कंडीशन ठीक है। हम जो है इस गाड़ी के अंदर जो है पूरा मैं आपको इसका दिखाता हूँ डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड की कंडीशन आप लोग देख सकते हो। डैशबोर्ड की कंडीशन भी गाड़ी की जो है ये हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। ये अंदर से भी आप लोग इसका डैशबोर्ड देख सकते हो। इस गाड़ी में आपको रियर पार्किंग कैमरा और एंड्रॉयड LCD मिल जाती है। उसके बाद जो इसमें हमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है। अंदर से आप डोर्स वगैरह गाड़ी के देख सकते हो। इंटीरियर गाड़ी का ऐसा है जैसे आप एक न्यू गाड़ी का देखते हो। आफ्टर मार्केट गाड़ी के जो है सीट कवर लगाए गए हैं। ये सीट कवर आप देख सकते हो, रियर सीट कवर। उसके बाद रूफ़ कंडीशन गाड़ी की बिल्कुल लश है, नीट एंड क्लीन है गाड़ी का रूफ़। इस गाड़ी में हमें ABS ब्रेक मिल जाती है, पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, पावर विंडो मिल जाता है। सेफ्टी फीचर में हमें इसमें 2 एयर बैग मिल जाते हैं, एक व्हील स्टीयरिंग के ऊपर और एक एयर बैग हमें मिल जाता है पैसेंजर साइड में। ठीक है। सो गाड़ी का बहरहाल अंदर से जो इंटीरियर था हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिला। अब हम इस गाड़ी का इंजन देखते हैं, फिर हम ट्रंक वाला एरिया देखते हैं। सो ये इस गाड़ी का इंजन है। इस गाड़ी में हमें 1.3 लीटर का इंजन मिलता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। और अगर मैं फ्यूल की बात करूं तो जो ऑटोमेटिक GLI है ना, इसकी जो फ्यूल खर्च होता है 1.3 में, ये मैनुअल से जो है इसका फ्यूल खर्च थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है। तो बहरहाल ये सिटी एरिया में 11 और लॉन्ग पे 13 किलोमीटर हमें फ़ी लीटर के हिसाब से माइलेज देती है। लॉन्ग पे तो ये ज़्यादा देती होगी, लेकिन सिटी एरिया में थोड़ी सी इसकी माइलेज कम हो जाती है। तो गाड़ी का बहरहाल अंदर से आप लोग इंजन देख सकते हो। इंजन कंडीशन गाड़ी के अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। जैसे आप किसी न्यू गाड़ी का इंजन देखते हो वैसे है। ये इंजन के तमाम पार्ट्स आप लोगों ने अंदर से देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा। रेडिएटर वगैरह की कंडीशन भी गाड़ी में बिल्कुल ठीक है, कहीं से रेडिएटर वगैरह में लीकिंग नहीं है। ये गाड़ी के अंदर से आप लोग जो है बोनेट देख सकते हो। बोनेट की सील वगैरह कहीं से कोई टूटी हुई नहीं, क्योंकि गाड़ी है टोटल जेन्युइन। तो गाड़ी के अंदर से बोनेट की कंडीशन भी हमें ठीक मिली। अब हम इस गाड़ी का ट्रंक स्पेस देख ले। सो इन सीडान में खैर हमें ट्रंक स्पेस तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब हम इस गाड़ी के 5वें टायर वाला एरिया देख लेते हैं। सो ये गाड़ी के अंदर से आप जो है 5वें टायर वाला एरिया देख सकते हो। किनारियों से अक्सर कलर उतर जाता है, आपको ऊपर इस गत्ते शरीफ के काम है। ये जो है जब गाड़ी थोड़ी सी किसी जो है ऐसी जगह से गुजरती है कि यहाँ पर जो है ये रगड़ देता है और इस वजह से जो है किनारियों से कलर वगैरह जो है उतर जाता है। बाकी जो है इसका 5वें टायर वाला एरिया और गाड़ी अंदर से बिल्कुल जो है नीट एंड क्लीन है।
गाड़ी में किसी किस्म का कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बैड बयान कर सकूं। वैसे अगर मैं रिव्यू की डेट की बात करूं तो आज जो है 28 जुलाई 2020 28 जुलाई 2020 ये जो है आज की डेट है। इस रिव्यू की प्राइस मैं आपको बताता हूँ, और अगर आप लोग ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पर क्लिक करके आप ये गाड़ी जो है ख़रीद सकते हो मेरी वेबसाइट के थ्रू। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ। 28,50,000 रुपये इस गाड़ी की डिमांड है। 28,50,000 इस गाड़ी की डिमांड है। गाड़ी में इस्लामाबाद की रजिस्ट्रेशन है। गाड़ी में आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील, उसके बाद जो है इसमें जो है 17 का टायर लगा हुआ है। एंड्रॉयड LCD लगी हुई है। रियर पार्किंग कैमरा लगा हुआ है। फॉग लाइट्स गाड़ी में इंस्टॉल है। सो फर्स्ट ओनर गाड़ी है, काफ़ी नीट एंड क्लीन। गाड़ी में जहाँ पर जो एक हल्का सा डेंट मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था निकला हुआ है, बाकी जो गाड़ी है इसकी कंडीशन हमें ठीक मिली। सो 28,50,000 इस गाड़ी की डिमांड है। अगर आज का रिव्यू आपको पसंद आया तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।